तो चलिए जितनी बात अभी तक की एक बार उस पर ध्यान दे लीजिए। कहाँ से क्यों शुरू किया हमने आज ये सब? ये सब चर्चा हमने क्यों शुरू की? व्यवस्था कैसे काम करती है उसको। हाँ, हमने देखा कि सृष्टि में सभी इकाइयां नियम के साथ हैं, नियम की निरंतरता है, और फाइनली सारी निरंतरता किसी बड़ी व्यवस्था के अर्थ में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये निश्चित नियम कहाँ से आया, इसकी निरंतरता कैसे है, और ये व्यवस्था के अर्थ में कैसे है। इसको समझने के लिए हमने देखा कि इकाइयों के अलावा कोई और भी वास्तविकता होने की आवश्यकता है ही, और धीरे से हमने पहचाना कि खाली स्थान भी एक वास्तविकता है, और फिर हमने पाया कि खाली स्थान खाली नहीं है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रियाशील होते हुए सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। उसको हमने स्पेस के रूप में, खाली स्थान के रूप में पहचाना। हम खाली स्थान क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि हम इकाइयों के साथ अदाकार, हम इकाइयों को ही कोई चीज मानते हैं। तो गाय कोई चीज है, मकान कोई चीज है, मानव कोई चीज है, कुर्सी कोई चीज है, और जब कोई इकाई दिखाई नहीं देती तो हमारे लिए कुछ नहीं। तो हमने इकाइयों को ही रियलिटी माना है, इसलिए इकाइयों के अलावा यदि कुछ नहीं है तो फिर हम उसको कुछ नहीं बोलते, खाली स्थान बोलते। तो पता चला कि खाली स्थान खाली नहीं है, एक ऐसी वास्तविकता जिसकी महिमा को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए कि खाली स्थान, तो ये तर्क अपने आप में पहुंचा सर, मगर ये ऊर्जा भी कहाँ से आई? हाँ, बस ये सवाल है। इसको धीरे धीरे सवाल जितने भी करो है ना, आंसर मिलते जाएंगे, क्योंकि पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचे। तो पहले ये देखें कि तर्क हमने कैसे लिया। तो पहले चीज है कि किसी भी रियलिटी को हम सुनते हैं तो उसमें एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी है कि बात कम से कम तर्कपूर्ण हो। फिर मैं कैसे उसको रियलाइज करूं और फिर कैसे वो मेरे आचरण में आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप काम होते जाए। तो अभी इतना समझ में आया कि सृष्टि की सभी इकाइयां आपस में परफेक्ट हार्मनी के साथ हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक रिश्ते को पहचानती हैं, और हमेशा पहचानती हैं, और हमेशा ही उसी पूर्णता के अर्थ में पहचानती हैं। इसका मतलब है कि सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार कोई एक वास्तविकता है ना। जैसे एक माँ से पैदा हुए दो बच्चे, लड़ें झगड़ा करें, प्यार से रहें, लेकिन कुल मिला के भाई बहन कहलाते हैं ना। हम एक गांव के लोग, तो हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, एक गांव के लोग कहलाते हैं। हम एक क्लासमेट, पूरी जिंदगी कहीं भी मिले तो हम एक क्लास के लोग कहलाते हैं। हम एक धर्म के लोग, हम एक देश के लोग। इसका मतलब है कि कोई रिलेशन है जो हमको आपस में जोड़ता है। पूरी सृष्टि को देखें तो पूरी सृष्टि में कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी मानव के साथ में अन्याय हो, यदि हम ऐसा सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब। पूरी धरती पे कहीं भी पॉल्यूशन हो, गड़बड़ हो, है ना, प्रकृति के साथ भी हो, तो हमको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब। इसका मतलब कोई संबंध है। तो क्या संबंध है जिनसे हम कभी मिले ही नहीं? क्या संबंध है जहां हम कभी जाएंगे भी नहीं, है ना? इसका मतलब सृष्टि की सभी इकाइयों का सभी इकाइयों से संबंध है। तो मानव का भी सृष्टि की सभी इकाइयों से संबंध है, केवल उस संबंध को पहचान लेना ही ज्ञान है। अभी की स्थिति कैसी है? अभी शरीर के साथ जिनसे हमारा कोई संबंध है उनसे हम संबंध को पहचानते हैं, उनसे हम अपेक्षाएं रखते हैं, पूरा ना होने से दुखी होते हैं। तो हर मानव का संबंध के रूप में जितना बड़ा विस्तार है, क्योंकि जब मैं शरीर को देखता हूं तो शरीर के साथ संबंध को पहचानता हूं, जब मैं स्वयं को, जीवन को पहचानता हूं तो पता चलता है कि पूरी सृष्टि के साथ मेरा संबंध है। ठीक, ऐसा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि बेसिकली खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, उसको हमने पहचानने की कोशिश की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इतनी क्लैरिटी में आया कि खाली स्थान क्रिया शून्य है। अब ये भी ध्यान में आया कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि खाली स्थान इकाई के चारों तरफ है ना, तो यदि हम ये पानी के रूप में खाली स्थान को देखें, उसमें एक लोहे की बॉल देखें,
इस एग्जाम्पल में हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि जहां पानी है वहां बॉल नहीं है, जहां बॉल है वहां पानी नहीं है, और बॉल यदि पानी में मूव करती है तो पानी वहां से हट जाता है। इस एग्जाम्पल में ऐसा समझ में आया। लेकिन जिस एग्जाम्पल की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पानी को खाली स्थान समझें तो ये रुई है एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल। अब ये समझ में आया कि जहां रुई है वहां भी पानी है, रुई के चारों तरफ भी पानी है, रुई के कण कण से पानी आर पार है। और थोड़ा आइडियली इमेजिन करें तो रुई पानी में मूव करती है, उससे पानी प्रभावित नहीं होता है, लेकिन रुई पानी से प्रभावित होती है। पानी रुई को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन रुई पानी से प्रभावित होती है। पानी गर्म है तो रुई, पानी ठंडा है तो रुई, पानी कलर्ड है तो रुई। तो इसका अर्थ है, कहने का एग्जाम्पल ऐसा है कि बेसिकली खालिस्तान अपने आप में अप्रभावित वास्तविकता है। उसमें होने मात्र से इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। उसमें होने मात्र से यदि ये क्रिया शून्य है तो ये किसी को ऊर्जा देगा नहीं, किसी से ऊर्जा लेगा नहीं। यदि ये क्रिया शून्य है तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। देखो, यदि ये क्रिया शून्य है, यदि ये क्रिया शून्य है तो चलो, एक तो यही समझ में आ गया। इसका मतलब है कि खालिस्तान इकाई से आर पार है, इसी को बोला पारगामी। देखिए, एक और अच्छी बात कर सकते हैं कि ये खालिस्तान ऊर्जा है। इसको समझने के लिए एक तो हमारा ये ध्यान चला गया कि पेन के चारों तरफ ऊर्जा है, इसमें कोई शंका नहीं है। पेन के भीतर भी ऊर्जा है, पेन के अंदर से ऊर्जा आर पार है, और खालिस्तान अपने आप में अप्रभावित है। यदि पेन इसमें मूव होता है तो ऊर्जा को कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि वो क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य है मतलब वहां कोई हलचल नहीं हो सकती। अब ये भी हमारे ध्यान में आया कि ये पेन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने पढ़ा है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में भी खाली जगह है। एटम के अंदर फुटबॉल का मैदान है ना? कोई एटम पार्टिकल के ढंग से और स्पेस के ढंग से देखें तो 99% खाली है। केवल उसमें 1% से भी कम मास मौजूद है। तो इस रूप में कह रहे हैं कि हम फाइनली कहां तक पहुंच गए? खालिस्तान कहां तक है? एटम के अंदर तक, पार्टिकल तक पहुंच गए। अब पार्टिकल के भी आर पार है कि नहीं? तो एटॉमिक पार्टिकल को कितने से भी छोटे से छोटा टुकड़ा किया जाए, जो लास्ट बचा हुआ पार्ट है वो भी अपने आप में क्रियाशील रहता है कि नहीं रहता है? वो भी क्रियाशील है। इसका मतलब ये ऊर्जा उससे भी आर पार है, तभी वो क्रियाशील। तो इस चर्चा से हमने कहने की ये कोशिश की कि खालिस्तान इकाइयों से आर पार है, छोटे से छोटे अंश से भी आर पार है, उसमें होने मात्र से सभी इकाइयां ऊर्जित हैं और अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इस रूप में हमने पारगामी शब्द को पहचाना। तो खालिस्तान पारदर्शी है, पारगामी है, क्रिया शून्य है तो किसी को कुछ देगा क्या? नहीं। क्रिया शून्य है तो लेगा क्या? नहीं। क्रिया शून्य है तो देखेगा क्या? क्रिया शून्य है तो भोगेगा क्या? क्रिया शून्य है तो न्याय करेगा क्या? क्रिया शून्य है तो इसका जन्म होगा क्या? क्रिया शून्य है तो इसकी मृत्यु होगी क्या? अब ये सारे ही शब्दों से परे चला गया। तो खालिस्तान एक ऐसी महिमा जो अपने आप में अजन्मा है, अनादि है, और क्या बोला है ना? ये दृष्टा देखने वाला नहीं है, भोगने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, क्योंकि करना भी क्रिया है, न्याय करने वाला नहीं है, अनादि है तो अविनाशी है। अविनाशी है।
और क्या बोल सकते हैं? और ठहर जाओ अल्लाह। अजन्मा है तो अमर भी है, जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए उसको अमर नहीं बोलते, अमर मर के संदर्भ में आता है, इसलिए उसको नित्य बोलते हैं। कि नित्य है एक ऐसी वास्तविकता जिसमें कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, और वो अपने आप में शाश्वत है। इसी का नाम सत्य है। इसमें कोई मिलावट ही नहीं हो सकती है। ये अपने आप में शुद्ध है। शुद्ध का मतलब सुखप्रद है, इसको समझेंगे। ये अपने आप में पवित्रतम वस्तु है, पवित्रतम। इसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकता। ठीक, ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, कहाँ पहुंच गए? ये भैया एक बात और निकल के आ रही बहुत बढ़िया, कि ये कण कण में तो है ही, हाँ, और इसी में सब कण कण है। आया। अभी धीरे धीरे अगर पहुंचेंगे तब करेंगे बात। तो अब यहां से हम आगे की अब कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अब चर्चा कर सकते हैं कि खालिस्तान कहां से आया? खालिस्तान कहां से आया? क्योंकि क्रिया शून्य है, तो आना भी क्रिया है, और जाना भी क्रिया है, और जन्म भी क्रिया है, और मृत्यु भी क्रिया है। इसलिए जब हम चर्चा करते हैं कि खालिस्तान कहां से आया, तो पता चला है और है। ये हमारा क्वेश्चन ही गिर गया, क्योंकि कहां से आने वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा जड़ संसार से पैदा हुआ। जड़ संसार से पैदा हुआ तर्क है, जिसमें हमने अनाज को खेत से आते हुए देखा, सामान को फैक्ट्री से आते हुए देखा, मिनरल मेटल्स को जमीन से आते हुए देखा, बच्चे को मां से आते, हर चीज को हमने कहीं से आते हुए देखा। तो हमारा प्रश्न अपने आप खड़ा हो गया कि फिर ये कहां से आया। अब चर्चा करते हैं कि ये परमाणु, ये सृष्टि, ये इकाइयां कहां से आई। ये परमाणु, ये सृष्टि, ये इकाइयां कहां से आई। तो पता चला कि खालिस्तान और इकाइयों के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं। ये बात ठीक होगी? इकाइयों के अलावा, इकाइयां और खालिस्तान के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं, और खालिस्तान से कुछ पैदा होता नहीं, और तीसरी कोई चीज है नहीं। तो इकाइयां कहां से हैं? तो पता चला है और है। तो अस्तित्व का पता चला। अस्तित्व को, इसलिए अस्तित्व के बारे में 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? कि अस्तित्व अस्तित्व सह अस्तित्व। सह अस्तित्व क्या चीज है? सह अस्तित्व का मतलब है मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाई। जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है इकाइयों के स्वरूप में, वो बेसिकली सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ होना। तो 2 चीजों का साथ साथ होना, मूल ऊर्जा में इकाइयों का ऊर्जित होना। तो पता चला कि ऊर्जा, इकाइयों क्या बोला? कण। तो कण कण में ऊर्जा है, और ऊर्जा में कण कण है। इकाई के बाहर भी है, इकाई के भीतर भी है, तो सभी तरफ ऊर्जा है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व कभी अलग, इकाई को ऊर्जा के बाहर निकाला जा सकता है? इकाई को ऊर्जा के बाहर निकाला जा सकता है? इसलिए कोई उपाय ही नहीं है। तो हमेशा इकाई मूल ऊर्जा में ऊर्जित। पेन है मतलब मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। पेन बोल रहे हैं कि मानव बोल रहे हैं कि कुर्सी बोल रहे हैं, तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित स्वरूप में ही है। इसको अलग नहीं किया जा सकता। इकाई को खाली स्थान से अलग नहीं किया जा सकता। तो सहस्तित्व शब्द टेक्निकली मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। कहीं फिर इकाइयों के साथ साथ रहने में भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन टेक्निकली इसका मतलब यह है। अस्तित्व सह अस्तित्व है,
सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान मतलब हमेशा है, हमेशा है ही, उसमें भूत भविष्य कुछ नहीं। तो खाली स्थान किसी से पैदा नहीं हुआ, खाली स्थान से कोई पैदा नहीं हुआ, ठीक। इकाइयां भी नित्य हैं, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये सच्चाई है ना। उसका आदि और अंत नहीं है, क्योंकि जब हमको सृष्टि का यही पता नहीं कि शुरुआत कहाँ है, ये किसकी, इसकी सीमा कहाँ तक है, जब यही पता नहीं है तो क्या शुरुआत बता दें और क्या अंत बता दें। एक प्लेनेट की जर्नी की बात की जा सकती है। एक प्लेनेट पे हमको मान लो डेटिंग के हिसाब से, कार्बन डेटिंग के हिसाब से हमको कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब पूरी सृष्टि का हाल ही सुनाई नहीं दे, कहां तक है, असीम असीम फैलाव में अनंत इकाइयां हैं, तो फिर वहां काल शून्य हो जाता है। तो उसको बोल रहे हैं कि नित्य वर्तमान है। सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? ऊर्जित होती है। क्योंकि हमेशा इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, और खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। तो तमाम पूरी सृष्टि पूर्णता के अर्थ में गतित है, इसको समझेंगे। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। प्रकटनशील का मतलब पार्टिकल मिलके एटम हो गए, एटम मिलके मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल मिलके सेल हो गए, सेल मिलके ऑर्गन हो गए, ऑर्गन मिलके बॉडी हो गए, ये धरती हो गई, अनंत प्रकृति हो गई। और ये चार अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। इस धरती पे जो चार अवस्थाएं प्रकट हैं, है ना, उसमें से मानव के अलावा अभी इस धरती पर मानव के अलावा शेष निश्चित आचरण के साथ, मानव के अलावा शेष सभी निश्चित आचरण के साथ है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। ज्ञानपूर्वक मानव भी निश्चित आचरण को प्रमाणित करता है। इतनी ही यात्रा, तो केवल इतनी लाइन बची है, इतनी यात्रा शेष है। बाकी यात्रा प्रकृति में पिछले 450 करोड़ साल में हो गई। इतना सा काम शेष बचा है। हाँ, हाथी निकल गया, पूंछ बची है। यही तो नहीं, जिनके हिस्से में आया वो आलसी है। इकाइयां कब से है सर? है? इकाइयां कब से है मतलब? इकाइयां कब से? इकाइयां भी नित्य वर्तमान है। कब से मतलब जब नहीं थी वो ढूंढना पड़ेगा। जब वो नहीं थी तो कैसे ढूंढोगे? परिवर्तन हुआ। खाली व्यापक ही था तो आई कहां से? व्यापक से कुछ पैदा हो नहीं सकता क्योंकि क्रिया शून्य है। ये अपने आप में टेक्निकली बहुत समझने की बात है। खाली स्थान यदि अपने आप में क्रिया शून्य है तो क्रिया शून्य से क्रियाशील चीजें पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको फिर क्रियाशील होना पड़ेगा। खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य है, इसका मतलब खाली स्थान से कुछ पैदा नहीं हो सकता। खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है तो खाली स्थान भी किसी से पैदा नहीं हो सकता। ना इससे कोई पैदा हुआ, ना ये किसी से पैदा हुआ, और तीसरी कोई चीज है नहीं, तो इकाइयां भी हैं। इकाइयां भी कहीं से पैदा नहीं हो सकती। नित्य है, मतलब वो शाश्वत है, नित्य है। शाश्वत नित्य है, इसलिए सहअस्तित्व नित्य वर्तमान। मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में ये अस्तित्व है। इसमें गा गे गी था थे थी सब कैंसिल हो गया। सर जब ये कुछ है ही नहीं तो उसमें ऊर्जा कैसे है? ये समझने की बात है। क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन। ये क्वेश्चन कहां से आता है? ये हमारा तर्क कहां से आ रहा है? ये हमारा तर्क जड़ संसार से आता है। तो जड़ संसार में हमने देखा है कि कोई चीज है ना, जैसे पेट्रोल है,
पेट्रोल में ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो इसका मतलब है कि उसका जो मॉलिक्यूल है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में जो है, उसका नेचर है कि वो कोई जलने वाली चीज है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको एटम मॉलिक्यूल के बारे में समझ है, उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं। एक ऐसी रियलिटी मिली जो स्वयं में क्रियाशील है, अब वो चीज ही अलग हो गई। तो इसलिए यहाँ क्या भाषा लगाई जाएगी? यहाँ अपने आप को ये भाषा लगाना होगा कि मेरी कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना है, कि कल्पनाशीलता को मेरे अनुरूप होना, कि अस्तित्व को मेरे अनुरूप होना। कल्पनाशीलता को अनुरूप, है ना? तो कल्पनाशीलता को अस्तित्व के अनुरूप होना, ना कि मेरे लॉजिक के अनुसार अस्तित्व को सेट होना। तो मेरे को अपने लॉजिक को अपग्रेड करना होगा ताकि रियलिटी जैसी है उसको मैच कर पाए। रियलिटी है, ये दिख रहा है सामने, है ना? अभी हम कोई बहुत ज्ञान को पा गए ऐसा नहीं है, पर हमको सामान्य बुद्धि से भी दिख रहा है, लॉजिक, सामान्य लॉजिक से दिख रहा है कि हाँ ये चीज ठीक लग रही है। तो सर इसमें से काफी सारी बातें तो हिंदू जो साहित्य है उसमें है जब अभी जल्दी क्या, खुलेगा वो भी। एक समय था जब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं था, मानव गुफा में था तो हिंदू था कि मुस्लिम था, कुछ नहीं था। बस। तो अपन उसके पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन मन में है कि बहुत सारे वर्ड्स तो यूज होते हैं ना जो, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, मैं आपका आशय से सहमत हूं। सभी धर्मों में होते हैं। अभी रुक जाओ, धीरे धीरे, थोड़ी सी और 10 मिनट और, ठीक हो गया? तो अब यहाँ क्या किस बात का आंसर मिल गया? परमाणु कहाँ से आया, आंसर मिल गया। ये खालिस्तान कहाँ से आया, आंसर मिल गया। ठीक हो गया? अब क्या बचा? अब ये सृष्टि किसने बनाई? सृष्टि किसने बनाई? तो पता चला कि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, इसलिए नित्य प्रकटनशील है। तो सृष्टि किसने बनाई? कि सृष्टि स्वयं स्फूर्त विधि से बनी। पता चला कि स्वयं स्फूर्त विधि से बनी, तो ये भी क्लियर हो गया। तो फाइनली कैसे बनी और क्या हुआ, तो उसके लिए 4 बढ़िया सूत्र हैं। मूल ऊर्जा को पाकर, मूल ऊर्जा को पाकर या मूल ऊर्जा में होने मात्र से, पाकर शब्द भी ऐसा लगता है कभी नहीं था कभी हो गया। मूल ऊर्जा में होने मात्र से, होने मात्र से जड़ संसार क्रियाशील है। मूल ऊर्जा में होने मात्र से प्राण संसार स्पंदनशील है। मूल ऊर्जा में होने मात्र से पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन संवेदनशील है। मूल ऊर्जा में होने मात्र से भ्रमित मानव कल्पनाशील है। मूल ऊर्जा में होने मात्र से जागृत मानव संज्ञानशील। बस इतनी यात्रा शेष बची है, बाकी हो गया। लगता है काफी काम हो गया, थोड़ा सा बचा है। जागृति बाकी, बस जागृति बाकी है। बाकी इस प्लेनेट पे बाकी का कोई प्लेनेट ऐसे भी होंगे आज भी जहाँ है भाई, चांद है, मंगल है, बृहस्पति है, हमारे तो सारे ही हैं, जहां भी पदार्थ अवस्था भी विकसित नहीं है। इस प्लेनेट पे पदार्थ अवस्था विकसित हुआ, प्राण अवस्था विकसित हुआ, पशु आया, मानव आया, जागृति आना शेष। सर जो पैरेलल यूनिवर्स की बात होती है तो वो भी सच है या फिर वो भ्रम है, कल्पना है? देखो मेरे को क्या लगता है कि हमारे पास भी बेरोजगारी है, ये यूट्यूब वालों के पास भी बेरोजगारी है। तो कोई एक वीडियो भेज देते हैं, उनका धंधा चलता रहता है, अपने को बात करने के लिए टॉपिक मिल जाता है ना। तो मुझको लगता है कोई बच्चे कहता है ब्लैक होल क्या है, मैं अपनी जिंदगी ब्लैक होल में चली गई है, वो हमको दिख नहीं रहा है। तो हमको उसने ब्लैक होल भेज दिया, अब हम उस पर चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर, और चर्चा करके ऐसे भी लगता है कि हम काफी ज्ञानी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें।
तो मुझको लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने मानव होने को पहचानें, सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को पहचानें। कोई भी चीज को समझने वाला कौन है? फाइनली मानव ही है। चाहे ब्लैक होल को समझे कि पैरेलल यूनिवर्स को समझे। कब समझ पाएगा? जितनी उसकी समझ होगी, है ना। तो वो अपने पास माल खरीदने के लिए घर का राशन का सामान नहीं है और हम पूरा अस्तित्व खरीदने जाएंगे तो नहीं खरीद पाते, चर्चा करते रहते हैं, निकलता कुछ नहीं। तो होगा पैरेलल यूनिवर्स कि नहीं होगा, उसको समझेंगे, उसका क्या मीनिंग है, हमारे लिए उसका क्या मीनिंग है। क्या बोल रहे हैं? पैरेलल यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? सर सारी घटनाएं इसी तरह की कहीं और घट रही है, मतलब हम सब लोग वही हैं, वैसे ही हैं, उस दूसरी जगह पे। अभी वो कोई दूसरा डायमेंशन भी हो सकता है कि वहां पर हमारा बचपन चल रहा हो सकता है वहां पर हमारा बुढ़ापा चल रहा हो। क्या फर्क पड़ता है? नित्य वर्तमान। इससे फर्क क्या पड़ा जाता है? इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? पता नहीं। बॉलीवुड मूवीज में है ये डायमेंशन। अरे वो करते रहो सर फिर जैसे कहते हैं ना, हमने अपने पूर्व जन्म को देखा, हम देख सकते हैं। हाँ। तो सर देख लिया तो भी क्या फर्क पड़ गया? तो हम पैरेलल यूनिवर्स में जाके तो देख पा रहे होंगे कि हम अच्छा, कैसे अपने जी घर रहे हैं। में भी दिख नहीं रहे, पैरेलल यूनिवर्स में जाएंगे, अपने विचार दिख नहीं रहे, अपनी इच्छाएं दिख नहीं रही, केवल चर्चा, केवल गर्म हवा। वो कहना सर भ्रमित मानव कल्पना में जी रहा है। एलियन भी गर्म हवा है। अभी मैं कोई चीज को ना भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि क्रम से ही चले। कि बच्चा बड़ा होता है, छोटे बच्चे को PhD का थीसिस दे दिया तो क्या होगा? सो जाएगा, सर चकरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम से ही चलेंगे। प्राइमरी क्लास में होते हैं तो प्राइमरी का मटेरियल आता है, कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज का मटेरियल आता है, और फिर हम उसको हम हैंडल भी कर पाएंगे। तो इसलिए होगा पैरेलल यूनिवर्स कि नहीं होगा मुझको नहीं पता है ना। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी तो हमारा घर और हमारा मन और हमारा पड़ोसी हैंडल नहीं हो रहा है। हमारी पूरी एजुकेशन की हालत देखो, हालत देखो कहाँ है। अगले 5 साल में हम जिस तरह से चल रहे हैं, जैसे हमारे सरकारी स्कूल तबाह हुए, ऐसे ही हमारी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तबाह होने जा रही। तो विश्वास ही नहीं रहा एजुकेशन पे। नहीं, विश्वास नहीं, बाजार इस तरह से प्लान करता है कि सारा प्रॉफिट उसके पास है। यदि सारे अच्छे बच्चे DU में जा रहे हैं तो ये उनके लिए लॉस है। आज अशोका फाउंडेशन 20 लाख में BA करा रहा है, ये पास में तो है। और जब हमारे देश का इतना बड़ा मास, मैं तो कहता हूँ वो भी एक बात ही है, 6 लाख करोड़ बाहर जाता है। बच्चे पढ़ने जो बाहर जाते हैं उस पर हम सालाना 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं। क्या भारत में ये योग्यता नहीं है कि हम अच्छी एजुकेशन दे पाए? बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज का बड़ा मास इंडिया पढ़ने के लिए आ सकता था, क्योंकि हम एक बेहतर एजुकेशन बहुत सस्ते में दे सकते थे। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तो मेरे को लगता है कि ग्राउंड पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। हम रूटीन जिंदगी से बहुत खुश नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारे और टॉपिक पे बात करने का मन करता है, क्योंकि वहां पे बात करने की गुंजाइश नहीं। बढ़िया, क्या हुआ? जागृति बाकी है बस। बस जागृति बाकी, इतना काम तुम कर ही देंगे। तो यहां से फिर ये भी समझ में आया कि इसका अर्थ है, तो फिर सारी बात क्या बोल रहे हैं, तो उसको समराइज कर लेते हैं। समराइज कर लें तो मैं इसको मिटा दूं क्या? मेरे को बोर्ड मिल जाएगा। हाँ जी। कोई नहीं, इतना तो मत करें। तो देखिए, तो ये कहा, अब देखिए पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो केवल 3 वास्तविकता, चौथी वास्तविकता ही नहीं है। क्या? मूल ऊर्जा, जड़ इकाइयां
जड़ एक ही प्रकार का 118 प्रकार। खत्म। पूरी सृष्टि की सारी वास्तविकता कुल मिला के इस कहीं ज्यादा होगा 120 परमाणु मिल जाएंगे। पूरी सृष्टि में केवल 3 क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, पूरी सृष्टि में केवल 4 अवस्था। पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान। ज्ञान अवस्था में भ्रमित मानव, ज्ञान अवस्था में जागृत मानव। बढ़िया। चले अब देखिए, अब एक एक करके देखें कि पूरा एग्जिस्ट। देखिए अभी हमारा पढ़ाई का सिस्टम भी ऐसा है कि हम फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ते हैं, जबकि एग्जिस्टेंस में सब कुछ एक साथ है कि अलग अलग? एक साथ। हमारी किचन में केमिस्ट्री भी मिलेगी, फिजिक्स भी मिलेगी, हमारे खेत में, है ना, और पशु में, सब देखें तो सब एक साथ, पूरा कैनवस एक साथ है। तो इस तरह से पूरा सब्जेक्ट सारे जिसको हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए आज अब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं। नाक के डॉक्टर को टांग का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ऐसा। तो वहाँ भी एक अप्रोच चल रही है, अभी हम सबको जोड़ के कैसे देख पाए। तो यदि हम पूरी सृष्टि को देखें तो हमको दिखाई दिया, समझ में आया कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट कवर हो गए? कौन कौन सब्जेक्ट आ गए? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु भौतिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त है। क्या क्या आ गया इसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं ऐसा नहीं है तो फिजिक्स आ गया, ठीक से बोलो। फिजिक्स आ गया भैया, फिजिक्स आ गया, एस्ट्रोनॉमी आ गई, और क्या आ गया? ज्योग्राफी आ गया। केमिस्ट्री इसमें नहीं आएगा, केमिस्ट्री रासायनिक में आएगा। और क्या आ गया? मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, जितना सारा है इसमें आ जाएगा। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर जड़ परमाणु ही रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप प्राण अवस्था के रूप में व्यक्त है। प्राण अवस्था में क्या क्या आ गया? पशु का शरीर, मानव का शरीर, पेड़ पौधे, बेसिकली कोशिकाओं से बनी हुई रचना है, इसलिए वो सारा काम। तो जूलॉजी, बॉटनी, और क्या, केमिस्ट्री, और क्या, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। शरीर आ गए, शरीर सारे इसमें आ गए। अब मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर चैतन्य इकाई अपने प्रारंभिक चरण में, इनिशियल स्टेजेस में, जीवन क्रिया के फलस्वरूप पशु शरीर के रूप में व्यक्त है। बायोलॉजी, ठीक। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर चैतन्य इकाई जीवन क्रिया के फलस्वरूप बने भ्रमित मानव के रूप में व्यक्त है, और मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर चैतन्य इकाई ही अपनी पूर्ण जीवन क्रिया की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में जागृत मानव के रूप में व्यक्त है। बस इतना काम शेष है, बाकी हो गया।
उसमें अपने हिस्से में थोड़ा सा आता है, देखो कितना बड़ा बोर्ड है, वो उतना सा हमारे हिस्से में आता है। बढ़िया। ठीक, अब ये समझ में आया कि ये फैला हुआ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बोलते हैं पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, नदी नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ये पूरी कायनात, इसको हमने एक शब्द में कहा ऐश्वर्य। संपूर्ण ऐश्वर्य का, चारों अवस्थाओं का मूल में क्या चीज है? तीन क्रिया। तीन क्रिया के मूल में क्या चीज है? मूल ऊर्जा। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है कौन? मूल ऊर्जा। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है मूल ऊर्जा, इसलिए मूल ऊर्जा को एक नाम ईश्वर। हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया। सर एक बार दोबारा बता दो। हजम नहीं हो पा भगवान ने पकड़ा, ईश्वर की बात मिक्स कर देते। तो पदार्थावस्था, प्राणावस्था, ये फैला हुआ ऐश्वर्य है ना, सूरज, धरती, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये पूरी कायनात, इस सब को एक नाम देते हैं ऐश्वर्य। ये फैला हुआ ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है मूल ऊर्जा, इसलिए एक नाम ईश्वर। ऐश्वर्य से ईश्वर। तो मूल ऊर्जा को, खाली स्थान को ही हमने ईश्वर के रूप में पहचाना। ना ईश्वर किसी से पैदा हुआ, ना ये मूल ऊर्जा किसी से पैदा हुआ, ना कोई इससे पैदा हुआ, इसके जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है ना, इसलिए इसको एक नाम अल्लाह। अल्लाह की परिभाषा यही। ईश्वर और भगवान में क्या difference? अभी रुक जाओ बेटा, भगवान मैन में ठीक है। होगा। अल्लाह की क्या बोले? अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो भगवान अलग हो गए, भगवान को थोड़ा समझे। तो अब ये समझ में आया। तो बेसिकली भगवान किसको बोल रहे हैं? देखो, भगवान शब्द की बनावट को देखेंगे। ईश्वर को क्या बोला? कण कण में ईश्वर है ना। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते। कण कण में ईश्वर है, तो ये हमको समझ में आ गया। कण कण में मूल ऊर्जा, तो कण कण में ईश्वर है और ईश्वर में कण कण है। इकाई के चारों तरफ भी ऊर्जा है और इकाई के भीतर भी ऊर्जा है, पारगामी है सभी ओर। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिकली कण कण, तो ईश्वर शब्द किसी ऐश्वर्य के लिए इस्तेमाल हुआ, ऐश्वर्य के आधार के लिए इस्तेमाल हुआ, तो इस सेंस में ईश्वर शब्द यहाँ ठीक लगता है। फिर हमने और भी बातें देखी। तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सृष्टि बनी। ठीक है, ईश्वर सृष्टि को चलाता है कि ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि चलती है। ईश्वर सृष्टि को नियंत्रित करता है कि ईश्वर एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सृष्टि नियंत्रित है। ठीक, अब ये भी ध्यान देते हैं कि बेसिकली जब ये कह रहे हैं कि नियम कहां से आया, इसको भी हम बात कर लेते हैं। नियम कहां से आया? सर ईश्वर और परमात्मा में कुछ रिलेशन है? मेरे को समझ में। आत्मा जो चीज है उसको चर्चा करेंगे। बेसिकली वो भी चैतन्य इकाई है, जीवन है। तो बेसिकली चैतन्य वो भी परमाणुविक स्वरूप में है, तो जो उसका सेंटर है उसको आत्मा बोल रहे हैं। उससे भी खाली स्थान आर पार है, उससे भी ये मूल ऊर्जा आर पार है। जैसे परमाणु शब्द कैसे बना? परम प्लस अणु, जो अणु से भी सूक्ष्म है उसका नाम परमाणु है, और जो आत्मा से भी सूक्ष्म है उसका नाम परमात्मा। इसलिए ईश्वर परमात्मा समानार्थी शब्द है, एक जैसे शब्द हो। तो चलिए
कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो अब हमने क्या क्या देख लिया? तो ईश्वर ने सृष्टि बनाई कि ईश्वर में सृष्टि बनी? ईश्वर सृष्टि को चलाता है कि ईश्वर में सृष्टि चलती है? ईश्वर सृष्टि को नियंत्रित करता है कि ईश्वर में होने मात्र से सृष्टि नियंत्रित है? कैसे है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अब पहले अब ये समझ लें कि नियम किसको बोल रहे हैं। तो क्या बोला कि पदार्थ अवस्था है ना, मूल ऊर्जा में होने मात्र से क्रियाशील। क्या बोला? हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। ये नहीं बोल रहे कि खाली स्थान ऊर्जा देता है, ये भाषा प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्रियाशील है। तो हर इकाई उसमें होने मात्र से क्रियाशील है। तो ये क्रियाशील कौन होता है? यदि इकाइयों का मूल देखेंगे तो बेसिकली परमाणु उसका फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। तो परमाणु में ऊर्जा को ग्रहण करने वाली चीज कौन होगी? अंश है, पार्टिकल है। यदि हम लोहे के परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसमें लोहे के परमाणु में अंशों की संख्या फिक्स है। सेंटर में इतना होगा, ऑर्बिट में इतना होगा, 2 ऑर्बिट होंगे, 3 ऑर्बिट होंगे। तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी परमाणु में हमेशा हमेशा के लिए लोहे के परमाणु में पूरी सृष्टि में कहीं भी मिलेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, उसमें अंशों की संख्या सेम रहेगी और सभी अंश एक जैसे हैं। दर्शन में एक ये मौलिक बात की जा रही है, सभी अंश एक जैसे हैं। तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले यदि लोहे के परमाणु की बात करेंगे तो हमेशा उसमें लोहे को ग्रहण करने के लिए जो पार्टिकल हैं वो समान है, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप कैसा होगा? हमेशा सेम ही होगा। अब एल्यूमिनियम में मान लीजिए पार्टिकल की संख्या कम ज्यादा हो गई, तो जितना एल्यूमिनियम में पार्टिकल की संख्या उसके ऊर्जित होने का स्वरूप वैसा होगा। तो जो परमाणु में उसका जो परमाणुविक स्वरूप है वो निश्चित है, इसलिए ऊर्जित होने का स्वरूप भी निश्चित है, इसलिए व्यक्त होने का स्वरूप भी निश्चित है। जैसे मैं इसको और थोड़ा क्रूड सा एग्जांपल दे देता हूँ। 100 सीसी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला तो कितना किलोमीटर चलेगी? आइडियली कहें तो भाई 80 लीटर चलेगी। ये मान लो होंडा अपना है ना, होंडा 100 सीसी बाइक 80 किलोमीटर चलती, क्योंकि उसका इंजन 100 सीसी का इंजन है और उसकी जो कैपेसिटी है वो फाइनली 80 किलोमीटर डिलीवर करेगा। तो इसका मतलब है कि हमेशा इंजन की कैपेसिटी तय है, इसलिए वो कितनी ऊर्जा लेगा ये भी तय है, इसलिए वो कितना डिलीवर करेगा वो भी तय है। तो इस अर्थ में एक परमाणु में अंशों की संख्या निश्चित है, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, इसलिए उसके व्यक्त होने का स्वरूप निश्चित है। और आचरण क्या है? उसका व्यक्त होना ही उसका आचरण। इसलिए लोहे का परमाणु एक निश्चित स्वरूप में ऊर्जित है, वो निश्चित स्वरूप में व्यक्त होता है। गोल्ड का परमाणु निश्चित स्वरूप में ऊर्जित होता है, इसी को हम नियम बोल रहे हैं। तो नियम की क्लैरिटी बनी। नियम किसको बोल रहे हैं? किसी भी परमाणु का एक निश्चित आचरण है, निश्चित आचरण उसके मूल में निश्चित ऊर्जित होने के स्वरूप की बात कर रहे हैं, वो निश्चित है क्योंकि उसमें अंशों की संख्या निश्चित है, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति भी निश्चित है। बढ़िया, क्या समझ में आ गया? नियम नियम सर, जब सब कुछ निश्चित है, कुछ ईश्वर है ही नहीं, मतलब ना अरे होने में नहीं, मतलब अरे जब इतना पहले से ईश्वर ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि कम समझ में आ रहा है? तो सर लेकिन पहले तो पता ही नहीं कहाँ था। अब मैं ईश्वर में हूँ, आप ईश्वर में हो, पूरी सृष्टि ईश्वर में है, इससे बाहर निकलने का भी कोई तरीका नहीं है। तो ईश्वर को प्राप्त करना है कि ईश्वर प्राप्त है ही? प्राप्त है ही। तो क्या करना है? केवल अनुभव करने की योग्यता को विकसित करना है। सर फिर पाप पुण्य कैसे एग्जिस्टेंस में है? सब बताता हूँ। केवल अनुभव करने की योग्यता को विकसित करना है। जैसे हमारे घर में लोग हैं, हम हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते, हमारे घर के लोगों को नहीं पहचानते, इसलिए अपने से भी गिला शिकवा शिकायत है, सबसे दूसरों से भी गिला शिकवा शिकायत है। तो इसका मतलब है कि पहले हम अपने को जानेंगे कि पहले ईश्वर को पहचान लेंगे। तो हम अपने में जो क्षमता बढ़ेगी उसी से ईश्वर को पहचानेंगे। तो इसका मतलब है कि आदमी की सारी जिंदगी का एक ही मतलब है कि धरती के हर मानव में समझने की क्षमता बाई नेचर असीम है, निरंतर है।
सभी में है, समान रूप से है। केवल अपनी पात्रता विकसित करना है। पात्रता का मतलब है रिसीविंग कैपेसिटी, कि मैं कितना ग्रहण कर सकता हूं, मैं पूरी सृष्टि को कैसे समझ सकता हूं। तो अभी हमने स्थूल को समझने में, जड़ को समझने में कुछ मेहनत की है, इसलिए जिंदा रहने का अधिकार हम पा गए, है ना। मानव को नहीं समझे हैं, इसलिए मानव के साथ नहीं जी पा रहे। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? ईश्वर हम सबको प्राप्त है ही, ईश्वर, और उसके बाहर निकलने का भी कोई तरीका नहीं। तो ईश्वर हम सबको प्राप्त है ही, ईश्वर सभी जगह है ही, बाथरूम में भी है, किचन में भी है, सभी जगह है। ठीक। और फाइनली मुझ में भी आर पार है, मेरे पेन में भी आर पार है। एक ऐसी महिमा, इसी को हम चेतना बोल रहे हैं। चेतना, तो चेतना क्या चीज है? चेतना का, इसी को चेतना बोलने का आधार चैतन्यता से है। तो जीवन में बेसिकली जीवन को हम चैतन्य कब बोलते हैं? जब जीवन शब्द को सुन के पहचानता है, कोई चीज को देख के पहचानता है। जैसे आदमी कोमा में चला गया तो हम बोलते हैं इसकी चैतन्यता चली गई। तो बेसिकली चैतन्यता का आधार क्या है? कल्पनाशीलता। इसलिए उसको एक नाम चेतना भी दिया। तो यदि उसको खाली स्थान को, मूल ऊर्जा को एक नाम चेतना भी दिया, उस सेंस में कहें तो पत्थर भी मूल ऊर्जा से संपन्न है, पेड़ पौधे भी मूल ऊर्जा से ऊर्जित हैं, सभी अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, इस सभी और सभी पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। एक ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर था कि आखिर ये सृष्टि इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे है और ये इतनी ऑर्गेनाइज कैसे चलती है। तो एक बात समझ में आ गया कि सारा जनसा, खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है, खाली स्थान अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है, उसमें होने मात्र से हर इकाई ऊर्जित है और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। जिसमें ऊर्जित है वो वास्तविकता अपने आप में पूर्ण है, इसलिए सृष्टि की हर इकाई पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होना ही निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त होता है। मानव में भी वही पूर्णता की प्यास है। मानव में पूर्णता की प्यास, उसके आचरण की पूर्णता की प्यास। सामने वाले से हमारी क्या शिकायत है? इसका आचरण ठीक नहीं, इसका मतलब उसका आचरण मेरे को तृप्ति देने वाला नहीं है, सभी को तृप्ति देने वाला नहीं है। तो मानव ज्ञान पूर्वक अपने होने को पहचानेगा, तब वो सही आचरण को कर पाएगा, है ना। उससे कम में वो पूरा नहीं हो पाएगा। मानव को समझ पूर्वक व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। मानव के अलावा सब कुछ बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर व्यवस्थित है। किसी पशु को शिविर में जाने की जरूरत नहीं है ना। किसी पेड़ पौधे को शिविर में जाने की जरूरत नहीं है, पदार्थ को भी नहीं है। तो मानव के अलावा जो कुछ भी सारा है वो प्राकृतिक विधि से ऊर्जित है और प्राकृतिक विधि से व्यक्त है, क्योंकि वहां समझने वाला कंपोनेंट नहीं है। मानव में जीवन एकमात्र इकाई है। जैसे पेन दृश्य है, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन पेन में देखने की ताकत नहीं। एक एग्जांपल हो, कैमरा दृश्य भी है और कैमरे में देखने की ताकत है, लेकिन कैमरे में क्या नहीं है? समझने की ताकत नहीं। तो मैं कहता हूं भाई कैमरे के सामने प्यार करो, हत्या करो, इससे कैमरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको जो करना करते रहो और रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ठीक। लेकिन मानव क्या देखना चाहता है? तो मानव शुभ देखना चाहता है, अशुभ को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको शुभ अशुभ से फर्क पड़ता है। तो इस अर्थ में मानव समझने वाला है। तो मानव में जीवन एकमात्र इकाई है पूरी सृष्टि में जो जिसमें देखने की ताकत है। तो जीवन ही दृष्टा है, जिसमें समझने की ताकत है। तो जीवन ही दृष्टा है, जो सुख दुख को भोगता है उसमें वही भोगता है, जीवन ही करता है। तो दृष्टा कर्ता भोक्ता तीनों जीवन में मैं है ना। ईश्वर दृष्टा नहीं है, क्रिया शून्य है, तो देखना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है। तो ईश्वर ना दृष्टा है, ना करता है, ना भोक्ता है। इसलिए ईश्वर के ऊपर से सारा ये इल्जाम खत्म हो गया कि ईश्वर करता है इसलिए ईश्वर भोगता है। वह कर्ता पद है ही नहीं, कर्ता पद मानव में है, ये समझने लायक बात है। तो हमारी तमाम सही गलत चीजों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ऊर्जा के रूप में ईश्वर उपलब्ध है। उस ऊर्जा का उपयोग, ये ऊर्जा ही मानव में कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। लिखा था ना बोर्ड पर, जो मैंने बोर्ड में डाल दिया। पदार्थ अवस्था से मूल ऊर्जा और पदार्थ अवस्था से वो कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है, सहअस्तित्व। प्राण अवस्था में वो स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में वो
संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है। पशु को संवेदनशीलता किसने सिखाई? तो ये मूल ऊर्जा अपने आप में एक ऐसी महिमा जो ऊर्जा है, पूर्ण है, वो पशु से इस प्रकार व्यक्त है। भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। तो सभी मानव में सोचने समझने की असीम क्षमता है। तो ये मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण शरीर भी मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, इसलिए सभी पार्ट, सभी अंग अवयव अपने अपने रोल को पहचानते हैं और शरीर के रूप में बने रहते हैं। इस तरह पूरी सृष्टि में सभी एक दूसरे के साथ रिलेशन को पहचानते हैं और पूरी बड़ी व्यवस्था के रूप में बने रहते हैं। मानव के पास अब कल्पनाशीलता है। ये कल्पनाशीलता ही वो ताकत है जिससे वो पूरी सृष्टि को पहचानता है और पूरी सृष्टि को पहचान कर उसके स्वरूप में हो जाता है। तो एक ही काम करना है, दो ध्रुव निश्चित। एक ध्रुव ये अस्तित्व नियम पूर्ण, दूसरा ध्रुव, ध्रुव मतलब जो फिक्स रहता है, बदलता नहीं। एक ध्रुव ये अस्तित्व नियम पूर्ण, मानव सहित। दूसरा मानव में समझने की ताकत है। ये मानव में समझने की ताकत से अस्तित्व नियम पूर्ण है, ये समझ लेना ही सुख, ये समझ लेना ही क्या। कुल इतनी कहानी, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, कहने में उसको डिफरेंट एंगल से बोलो, लेकिन लंबा चौड़ा मामला नहीं है। जिंदगी साफ सुथरी है, सरल है, सहज है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पुराने अभ्यास, स्वयं को शरीर मानने के अभ्यास है ना, वो कुछ दिन तक थोड़ा सा उनको कैरी ओवर चलता है। तो इस चर्चा से क्या निकला? ईश्वर ने किसको बनाया? एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सब बना, एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सब ऊर्जित है, एक ऐसी महिमा जिसमें होने मात्र से सब नियंत्रित है। तो कण कण में ईश्वर है, ईश्वर में कण कण है। ये हमको पहले से बेहतर समझ में आया कि पहले से कम समझ में आया? बेहतर समझ में आया। ईश्वर की हमारी बेहतर समझ बनी। एक बार चेतन और चैतन्य बोलते हैं। देखो, चैतन्यता बोलते हैं कि जो मैं में शरीर को चलाते, भाई चैतन्यता को हम कैसे पहचानते हैं? तो हम ये पहचान रहे हैं कि एक व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को पहचान के रिस्पॉन्ड करता है, और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम बोलते हैं कोमा में, और बिल्कुल ना करे तो हम बोलते हैं मर गया। तो इसका अर्थ है ये चैतन्यता का आधार क्या है? तो मेरे पास कल्पना, जीवन में कल्पनाशीलता है। जीवन की कल्पनाशीलता ब्रेन के माध्यम से शरीर से 5 सेंसेस को के रूप में व्यक्त होता है। तो जीवन में, मानव में चैतन्यता है। इस चैतन्यता का आधार मूल ऊर्जा है, इसलिए उसका एक नाम चेतना। तो चैतन्यता का आधार है, इसलिए एक नाम चेतना। बढ़िया। चैतन्यता सुखी दुखी, चेतना सुखी दुखी नहीं होता है। व्यापक वस्तु स्वयं में क्रिया शून्य है, वो ना सुखी होता है ना सुखी करता है। उसमें होने मात्र से मानव सुखी होता है। पशु तो संवेदनशील ही है, मानव जो है वो संवेदनहीन भी हो सकता है। मानव संवेदनहीन भी हो सकता है और मानव संज्ञानशील भी हो सकता है। मानव पशु से बदतर हो सकता है, देवताओं से बेहतर हो सकता है। ये ताकत मानव के पास सच में देवता थे? इतनी बड़ी संभव है। क्या सच में इतने देवता थे? तो राक्षस और देवता, इसीलिए आप ही देवता। एक मानव ने संसार से क्या लिया, शॉर्ट में कर देता हूँ, बुक्स में बहुत अच्छा विस्तार से मिलेगा। लिया और दिया। एक मानव ने संसार से क्या लिया और संसार को क्या दिया, इसका कोई अकाउंट हो सकता है? इसकी तो वो बेटी ना, बैलेंस शीट, मेरा कार्मिक रिकॉर्ड यही है। तो क्या लिया? तो हो सकता है एक मानव को अपनी आवश्यकताओं के बारे में पता ही नहीं है और अपनी आवश्यकताओं के लिए वो जिंदगी भर दुखी और परेशान रहता है। भौतिक आवश्यकताएं, भावनात्मक आवश्यकताएं, ऐसा परेशान होकर चलते हैं। एक दूसरा मानव है जिसको अपनी भौतिक आवश्यकताओं का पता नहीं है, उसको लगता है कि पूरी धरती की रजिस्ट्री मेरे नाम हो जाए। 24 घंटे जहां से जो हो सकता है, सही गलत, उसको सही गलत से कोई मतलब नहीं है ना। तो वो बहुत अव्यवस्था में भागीदार, पूरी धरती पे अव्यवस्था फैलाने वाले यही लोग, क्योंकि ये पोटेंशियल वाले लोग हैं, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति वाले लोग हैं,
इनमें ताकत है, लेकिन ताकत का दुरुपयोग धन के लिए, पद के लिए, उस किसी भी सीमा तक चले जाने के लिए ये एक तरह से अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं। एक तीसरे लोग हैं जो अपनी आवश्यकता को क्लियरली पहचानते हैं ना? और अपने परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हैं। एक और लोग हैं जो अपनी आवश्यकता को क्लियरली पहचानते हैं, अपने मानव होने को समझते हैं। ये समाज के भयमुक्त होने के अर्थ में अपनी आचरण को प्रमाणित करते हैं। कुछ और मानव हैं जो अपने आप में पूर्ण समझ के साथ हैं। पूर्ण समझ के साथ एक्चुअली यहीं से हो गए। जो ज्ञान है ये ज्ञान रूप में तीनों समान, ये अनुभव ज्ञान रूप में तीनों समान है। ज्ञान के बाद परिवार में प्रमाणित किया तो उसका नाम मानव, तो इसको कहा मानव पद। मानव पद, इसको कहा देव मानव पद। देव मानव, इसको कहा दिव्य पद। दिव्य मानव का मतलब है इन्होंने प्रकृति में मतलब चारों चीजें आ गई। प्रकृति में संतुलन, तो मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, कुल मिला के व्यवस्था के अर्थ में अपने योगदान को प्रमाणित किया। ठीक। अब इसको बोला पशु मानव, इसको बोला राक्षस मानव। यहां तक भ्रमित मानव का कैटेगरी, यहां से आगे जागृत मानव का कैटेगरी। हमारा क्या होगा? हम किस में आएंगे? है? है? इसमें पतली गली बनाते हैं। हमारी डेफिनेशन ये होगी कि हम जीव चेतना में होते हुए सामान से सामान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश, जीव चेतना में रहते हुए मानव चेतना की प्रवृत्ति के साथ, मानव चेतना को समझने जीने का प्रयास, को समझने जीने का प्रयास। तो जीव चेतना में रहते हुए मानव चेतना में होने का प्रयास। हम बेसिकली अध्ययन, हम अध्ययनार्थी हैं। उस तरफ जाना चाहते हैं। हम पशु की तरह भी जीना नहीं चाहते हैं, हम राक्षस की तरह भी जीना नहीं चाहते हैं, हम मानव की तरह जीना चाहते हैं। ओह, मैंने तो बोर्ड ही खत्म कर दिया। भैया पतली गली में उसी को आप मिटा रहे हो। भैया गली मत मिटाओ, नहीं तो जागृति नहीं होगी। हाँ बिटिया ले लो, फोटो ले लो। जीव चेतना में रहते हुए, जीव चेतना में रहते हुए मानव चेतना को समझने जीने का प्रयास। है? ठीक हो गया? अब क्या हुआ? अब ये शरीर, मानव का शरीर मर गया। अब क्या होगा? क्या मर गया और क्या बचा? क्या मर गया और क्या बचा? तो शरीर मर गया, जीवन बचा। जीवन में
अब ये जो रेंज है ये भ्रमित मानव की रेंज है, ऊपर मैंने लिखा भी, और ये जागृत मानव की रेंज है। तो बताओ भूत प्रेत से मिलना है? कितने लोग मिलना चाहते हैं? और उठाओ तो कृपया आईना देखिए। तो बेसिकली जो सूत्र दर्शन में आता है, भूख से मरने वाले भूत और पीड़ा से मरने वाले प्रेत बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बहुत नेगेटिव परिस्थितियों में कोई शरीर इस तरह से छोड़ते हैं तो उनके अंदर वो उस तरह की स्थितियां बनती हैं, सामान्यतः नहीं बनती। तो ये जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही। उसमें से भी जो हमारे परिवार के हैं, चाहे भ्रमित भी हैं, उनको हम पितर बोलते हैं। इसलिए जीवन का तो सम्मान करते ही हैं, जीवन का सम्मान करते हैं, उसी को श्राद्ध बोलते हैं। तो मूल में कहा कि जीवन तो है ही, जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है। तो जीवन ही भूत प्रेत है, पितर है, और जीवन ही जागृत है। जागृत में जिन्होंने समाज में देव मानवीयता को प्रमाणित करता है किया हो, यही देवी देवता, और जिन्होंने दिव्य मानवीयता को प्रमाणित किया, ये भगवान। तो मैं सब भावी भगवानों से बात कर रहा हूं, मैंने जाना इधर ही है। अब टाइम कितना लगाना है वो आपकी हमारी सबकी चॉइस है, लेकिन फाइनली भगवान शब्द को थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो भगवान शब्द की बनावट कैसी है। यदि शब्द फाइनली तो शब्द ही, रियलिटी अपनी जगह फिक्स है। रियलिटी क्या है? जीवन है, कहा गया? जीवन है, जीवन भ्रमित है, जीवन जागृत है, बस रियलिटी इतनी है। बाकी तो स्पेस है, बाकी जड़ परमाणु है। तो उसके बारे में कहा कि जैसे भगवान शब्द की बनावट कैसी है? धनवान, गाड़ीवान, और क्या? पहलवान, और क्या? बलवान। इसका मतलब वान शब्द से किसी अधिकार संपन्नता का बोध होता है। गाड़ी का मालिक, बल का मालिक, धन का मालिक। मालिक अपने आप में, मालिक होना अपने आप में क्रिया है। तो भगवान का मतलब है जो अपने पूरे भाग का मालिक हो गया है, उसका नाम भगवान। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ढूंढते हैं और उस पर लड़ाइयां लड़ते हैं, उसमें कोर्ट केस करते हैं, बाकी सब कुछ। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को मानव के रूप में पहचानते हैं तो फिर हमको एक ही चीज समझ में आती है कि ज्ञान ही मेरा हिस्सा है और इस संपूर्ण सृष्टि को समझना ही मेरा भाग है। तो जिसने संपूर्ण सृष्टि को समझ लिया और जी के प्रमाणित कर दिया, पार ही कर दिया मामला, इसी का नाम पदमुक्ति है, इसी का नाम भगवान। जिन्होंने अपने पूरे मानव होने को पूरी तरह से उद्घाटित किया है ना। तो मानव का जो चरम विकास है वो दिव्यता के रूप में। तो अपने क्लाइंट भी सब भगवान हो सकते हैं। हाँ, सबको भगवान होना ही है, यही उनकी डेस्टिनी है। फिर अगर सब भगवान हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा बाकी? स्वर्ग। कोई क्लासरूम में पहली क्लास के बच्चे दूसरे में चले जाते हैं, पहली क्लास खाली होती नहीं, बच्चे एडमिशन लेते हैं, ऐसे चलता है। पृथ्वी का ये चक्कर पूरा हो जाएगा। प्रकृति का चक्र चलता रहेगा। तो ये धरती अभी मृत्यु लोक कहलाती है। क्यों कहलाती है? ये धरती अभी मृत्यु लोक कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, शरीर मरता है, इसलिए ये मृत्यु लोक है ना। ये दर्शन से इस धरती की किस्मत दोबारा लिखी जाएगी। यदि बाई एजुकेशन हम इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं और बाई एजुकेशन हम एक स्वस्थ मानसिकता को पा सकते हैं, अपनी जिंदगी की समझ को पा सकते हैं, तो जवान होते होते सारे बच्चे किधर जाएंगे? वो किसी समझ के साथ ही हों,
फिर वो एक बहुत शानदार पति भी होंगे, बहुत शानदार पत्नी भी होगी, बहुत शानदार माँ भी होगी। तो सही अर्थों में माँ बाप बनने की योग्यता इससे कम में नहीं आ रही है, नहीं आएगी जब तक हम अपने मानव होने को नहीं पहचानते। तो ये धरती जागृति लोक होने की तरफ जा रही है। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमको अपनी ही किस्मत नहीं इस धरती की किस्मत लिखने का सौभाग्य हाथ में आया। बड़ी घटना, बहुत बड़ी घटना है। सदियों सदियों में ऐसा कोई भी प्लेनेट होगा, किसी काल में उसमें, किसी काल में वो किसी एक समय में वो आदर्शवाद की ओर जाएगा, ईश्वरवाद की ओर जाएगा, कोई समय के बाद वो भौतिकवाद की ओर जाएगा। जैसी वृत्ति डेवलप होगी वो लॉजिक की तरफ जाएगा। उसके बाद ही कोई ऐसा दर्शन आएगा जो लॉजिकली सच्चाई को अप्रोच कर सकते हैं। फाइनली आदमी जागृति की ओर। यही क्रम, तो जो कुछ हो रहा है किसी क्रम से हो रहा है। कोई विशेष बात ऐसी नहीं है कि कोई स्पेशल घटना घट रही है। किसी भी धरती पे पदार्थ अवस्था पहले आएगी, उसके बाद ही प्राण अवस्था आएगी, उसके बाद ही जीव अवस्था आएगी, उसके बाद ही मानव आएगा। मानव आएगा तो मन के लेवल पे जिएगा, मन के लेवल पे जिएगा तो आस्थाओं में जिएगा, आस्थाओं में सवाल खड़े होंगे तो कोई साधनाएं करेंगे, साधना पद्धतियां डेवलप होंगी, साधना पद्धतियों से जो फल आ सकता होगा वो आएगा। तब तक वृत्ति डेवलप हो जाएगा, तर्क डेवलप होगा तो साइंस का विकास होगा, साइंस का विकास होगा तो एटॉमिक वेपन आएगा। यहाँ से दौड़ मोड़ आते, वो धरती खत्म होने की ओर सूरज बन जाएगी। सारा एटॉमिक वेपन यूज हो गया, फ्यूजन शुरू हो गया, तो पता चला धरती सूरज बन गई या ये धरती जागृति की ओर निकल गई। कुछ घटन से फिर पृथ्वी भी बनती होगी। हाँ, पृथ्वी में आग लगी तो क्या होगा, सूरज बन जाएगा, दोबारा ठंडा होगा हजारों लाखों साल में, फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू होगा, फिर जड़ परमाणु नहीं, पृथ्वियाँ बनती हैं। बनती है का मतलब है कि रूप परिवर्तन। जो बेसिक मास है नेचर में वो कहाँ से आया, वो तो रहता ही है। जैसे कोई अलग उल्का पिंड आया, टकरा के धरती में घुस गया तो वो मास और बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि नया मास कहाँ से आएगा, खाली स्थान से कुछ पैदा होता नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं। इसका मतलब सूत्र ये कहता है कि अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। एक्सपेंशन जो कह रहे हैं उसका मीनिंग डिफरेंट। एक गैलेक्सी अपनी सीमा से दूर जा रही है, हो सकता है दूर जाके फिर पास आती हो। जैसे धरती घूमते हुए कभी सूरज के नजदीक जाती है, कभी पास आती है। अब ये दूर जाने का काल कितना लंबा होगा गैलेक्सी का, तो आपको लग सकता है कि दूर जा रही है, लेकिन फाइनली मटेरियल उतना ही है, ना खत्म हो सकता है ना कहीं और जा सकता है, उसी में कुछ होता रहे। सर फिर नंबर ऑफ मैं क्या बढ़ते जा रहे हैं ना सर, उसका थोड़ा नंबर ऑफ मैं का मतलब है कि एक सृष्टि में एक व्यवस्था है, जितनी उस व्यवस्था के अनुसार मैं की आवश्यकता है उतना बनते रहते, बने रहते। उसकी चर्चा करेंगे 2 से 9 मार्च। सर इस भगवान और उस भगवान में क्या अंतर है? कौन से भगवान? घर में होता है, घर में कौन सा भगवान है? मूर्ति के रूप में या किस तस्वीर? तो मूर्ति के रूप में हम उन्हीं लोगों को पूजा करते हैं या उन्हीं लोगों को मानते हैं जिनके प्रति, जिनके आचरण के प्रति हमने ये माना है कि वो कोई श्रेष्ठ पुरुष हुए। राम भगवान, बुद्ध भगवान, इसलिए उनको भगवान ही बोलते हैं। ठीक है, तो जिस अर्थ में जो कुछ वो अपने समय में उद्घाटित कर पाए, है ना, आज के समय की जैसी आवश्यकता थी वैसा उद्घाटित हुआ। इसको बोल रहे हैं मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा एक ऐसी अद्भुत महिमा है ना, एक ऐसी अद्भुत, इसको मैं आगे, इसका एक बढ़िया सूत्र है। किस वाले बोर्ड को साफ करो, हाँ बिल्कुल कहा ही जा सकता। हम अभी है नहीं होना चाहते, प्रयासरत। सर सभी एस्ट्रोलॉजी चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी कुछ होती है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये कुल मिला के अलग अलग डायमेंशन से हम आदमी को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ चीजें हमको पता चल सकती हैं। पर सर कुछ चीजें इशारा है। फाइनली जीवन को समझना ही कंप्लीट बात है। मैं को समझे बिना कंप्लीटली, मान लो कोई एस्ट्रोलॉजी से बताएगा तो क्या बताए। आदरणीय नागराज जी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, लेकिन वो उसको प्रयोग नहीं करते थे। तो कभी हम उनसे चर्चा करते थे तो वो कहा करते थे कि एस्ट्रोलॉजी को जागृति के अर्थ में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी एस्ट्रोलॉजी को भी हम दुकान बना के छोड़े,
तो एस्ट्रोलॉजी से इतना ही पता चलता है कि आपकी जर्नी में आप कहाँ खड़े हैं, ताकि आगे चलने के लिए क्लैरिटी बने, हमको अपने आप पे भरोसा आ सके कि भाई यहाँ तक मैं खड़ा, उसको पहचान। लेकिन जो यदि एस्ट्रोलॉजर अपने आप में जागृत नहीं होगा तो वो जागृति को जागृति के अर्थ में इस्तेमाल कैसे करेगा? यदि वही सामान से सम्मान की तलाश में है, सुविधा से सुख की तलाश में है, तो वो भी कुछ आपको बता के 4 पैसे ले लेता, वो भी अपनी दुकान चला लेता। तो ये साइंस गलत नहीं है, इनको यूज करने वाले लोग अधूरे हैं, इसलिए जितना हमको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अच्छा, चलो एक बहुत अच्छी बात चर्चा करके आज की बात को पूरा करेंगे। एक सूत्र, एक शब्द आया था, शुद्ध से सुखप्रद। ये समझने लायक है और मेरे को लगता है कि हमने इस पे कुछ बात भी करी है, अब इसको पूरा जोड़ सकते हैं। कितने लोगों के ये ध्यान में आ गया कि कल्पनाशीलता, मूल ऊर्जा और जीवन के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव, ये ध्यान में आ गया? शुरू से मैंने कई बार कहने की कोशिश की, खाना खाने से ऊर्जा असीमित मिलेगी कि असीमित मिलेगी? सुविचार की ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? कहां से आई? तो मूल ऊर्जा जीवन से कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित। एक बात समझ में। अब हमने ये भी चर्चा की थी कि भाव क्या है, भाव की स्वीकृति, भाव, ठीक। मैं किसी भाव को कैसे पहचानता हूं? तो मुझ में कल्पनाशीलता है, आपने कल्पनाशीलता है, मैंने आपको किसी सच्चाई के बारे सूचना दिया, मैंने जीवन के बारे आपके सामने बहुत कुछ कहा, आपने जीवन को सारी बात को सुना, अब जीवन के बारे में आपकी पिक्चर बन गई। अभी कम बनी है, 2 से 9 में और बेहतर बनेगी। अभी भी कल हम चर्चा करेंगे तो कल भी काफी कुछ बनने वाली है। कल का दिन हम देखते हैं जीवन क्रिया के आसपास लगाएंगे। तो फाइनली, जैसे मैं बहुत अभी स्थूल एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने पहली बार कीवी फल खाया था कुछ साल पहले, उसके पहले मैंने कीवी फल देखा नहीं। तो मेरे को किसी ने कहा कि कीवी फल होता है, थोड़ा सा चीकू से बड़ा होता है, ऊपर रोए रोए होते हैं, खाने में खट्टा मीठा लगता है। ये क्या हुआ? कल्पना। ये मेरी कल्पना में कीवी के फल के बारे में कुछ शब्द आ रहे हैं, उससे कोई अर्थ में ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको पिक्चराइज कर रहा हूँ। अच्छा, चीकू से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अंडाकार, टेस्ट महसूस, है ना, ऐसा। फिर मैं दुकान पे गया और मैंने देखा कुछ ये उसी टाइप का फल है। मैंने पूछा ये कीवी है क्या? बोले हाँ कीवी। दे दो। घर जाके कटवा के खाया। खाने से जो कुछ भी सूचना मिली थी, अब तक वो सूचना थी, अब मैंने फल खा लिया तो क्या हुआ? और पहचान लिया, कोई लिया, अब मैंने उसको भोग लिया। अब मेरी कल्पनाशीलता में कीवी परफेक्ट आ गया। तो एक समय था जब मेरी कल्पना में कीवी नहीं था, फिर एक समय था जब मेरी कल्पना में कीवी का मीनिंग था, फिर एक समय था जब मेरे पास कीवी वस्तु के रूप में, वास्तविकता के रूप में मैंने उसको भोग किया था। अब मेरी कल्पनाशीलता में कीवी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी कल्पनाशीलता में कीवी का मीनिंग आया, मेरी कल्पनाशीलता में कीवी आया, कीवी को मैंने खा के देखा, उसका स्वाद मैंने भोग लिया। अब मैं कीवी फल, अब कोई मेरे से कीवी की बात करेगा तो मेरे को भाषा याद आएगी कि उसका स्वाद और उसके गुण याद आएंगे? पहचान गया। तो मेरी कल्पना सीमा में कीवी आ गया। इस तरह से 2 लाख साल से मानव अपनी कल्पनाशीलता में चीजों को बटोर रहा है। बच्चा माँ से आता है तब उसके पास चित्रण नहीं होता, उसका चित्रण खाली होता है। पहली बार माँ से दूध पीता है तो उसको दूध पीने का चित्रण हुआ, दूध पीना उसकी कल्पना में आ गया। अब देखो छोटा बच्चा हर चीज मुंह की ओर ले जाता है क्योंकि उसको बस एक ही चीज का पता है। तो इस तरह से नीचे गिरता है, भाषा सीखता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे उसका चित्रण इकट्ठा हो रहा है। और होते होते आज हमारा चित्रण ऐसा हुआ है, मेरा भी चित्रण है, वो आपका नहीं है। आपका जो कि हम सबके साथ अलग अलग घटनाएं घटी हैं, हम अलग अलग जगह में रहे हैं, अलग अलग हमने चीजों को इकट्ठा किया। तो इसका मतलब है कि हम सबके पास कल्पनाशीलता है और अभी हमारी कल्पनाशीलता में जड़ संसार से संबंधित रियलिटी आई है। हमने जड़ संसार के सुख को भोगा है
तो अभी मेरी कल्पनाशीलता में कौन कौन सा सुख है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, रूप बल धन पद का। और फिर मेरी कल्पनाशीलता में ये भी आ गया है कि यार इसको मैंने जी के देख लिया यार, मजा तो नहीं आ रहा। ये सब निष्कर्ष कहाँ आ रहे हैं? कल्पनाशीलता। तो अभी मेरा भाव कैसा है? परिवर्तनशील है कि निरंतर है? परिवर्तन। परिवर्तनशील क्यों है? सुख नहीं। क्योंकि भाव की स्वीकृति भाव है, भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील। क्या बोला था? यदि मैं किसी ऐसे भाव को पहचान लेता हूं जो निरंतर है, तो कौन सा भाव निरंतर है? मैं निरंतर हूं, नियम निरंतर है, जीवन की चाहनाएं निरंतर हैं, जीवन में क्रिया निरंतर है, और व्यापक वस्तु नित्य है। इसको व्यापक भी कहा, फैली हुई चीज, मूल ऊर्जा असीम है, व्यापक वस्तु ये नित्य है, इसमें तो आना जाना भी खत्म हो गया। अब इससे ये समझ में आया कि जैसे जैसे मेरे को ये संसार समझ में आता है, मेरी कल्पनाशीलता कहाँ चली गई? कितने लोगों को शिविर के दौरान इस बात का फील थोड़ा बहुत आया कि जीवन है, मैं जीवन हूं, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, थोड़ा सा आया, फील आया। और मैं पहले से ही मरना चाहता नहीं था, ये काम की बात लगी, यार मैं तो नहीं मरता, ठीक। और फिर ये भी पता चला कि कैसे मैं खुश होता हूं। आज 7वां दिन, छठे दिन तक पहुंचते पहुंचते कितनी बार हमको ऐसा लगा कि हाँ, हमने जिंदगी को थोड़ा नजदीक से देखा, ठीक है, हमको अपने गैप नजर आए। गैप क्यों है वो भी दिखाई दिया, कैसे पूरे हो सकते हैं उसकी भी संभावना। तो मैं सुखी हो सकता हूं, कितने लोगों को ये संभावना दिखाई दी? संबंध में तृप्ति पूर्वक जिया जा सकता है, ये संभावना भी दिखाई दी। इतना ही तो मैं चाहता था। तो इसका मतलब है मेरी कल्पनाशीलता में जो अभी तक केवल फिजिकल दुनिया थी, उसके साथ साथ अब निरंतर दुनिया भी आने लगी, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मेरा भाव भी निरंतर होने लगेगा, क्योंकि निश्चितता आ गई। जीवन में 2 ही क्वेश्चन है, सभी सुख के साथ जीना चाहते हैं, संसार नियम पूर्ण है, समझना ही सुख है, आवश्यकताएं शरीर की निश्चित हैं, जीवन की आवश्यकता निश्चित है, सभी की पूरी हो सकती है, कोई रोने गाने का मामला ही नहीं है, दुख का अस्तित्व ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह से जूझना नहीं है ना, केवल लाइट ऑन करनी है, केवल समाधान का स्विच ऑन करना है, इस वातावरण में अपने आप को बनाए रखना है, लगातार घर जाके भी अपने लिए वातावरण बना देना है। तो जैसे जैसे हमारी कल्पनाशीलता निरंतर वास्तविकता के साथ में तदाकार होती है, तो हमारा भाव भी निरंतर हो जाता है। भाव ही सुख है, इसलिए व्यापक वस्तु अपने आप में सुखप्रद वस्तु है, इसी को शुद्ध कहा है। तो ईश्वर इसी को बोला ईश्वर। ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। ईश्वर मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय बराबर उभय तृप्ति, संबंध में दोनों का तृप्ति हमेशा बना रहे, इसका नाम न्याय है, उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है। व्यवसाय काल में नियम के रूप में, नियम ही समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त है। व्यवसाय करते हैं नियम पूर्वक, लोहे का व्यवसाय करेंगे तो लोहे का नियम काम करेगा ना, खेती करेंगे तो खेती का नियम काम करेगा। तो आदमी की जिंदगी की ये 4 ही डायमेंशन है,
या तो हम प्रकृति के साथ काम करते हैं, व्यवसाय मतलब मनुष्येतर प्रकृति, मानव के अलावा, आचरण मानव के साथ करते हैं, विचार अपने में चलता ही रहता है, अनुभव को जब तक नहीं पाए तब तक वो अनुभव काल तो है नहीं, इससे ज्यादा आदमी कहीं हो नहीं सकता है। तो या तो हम प्रकृति के साथ हैं या हम मानव के साथ हैं, विचार में बने ही रहते हैं, चारों काल में सुख की बरसात है, व्यवसाय काल में समृद्धि ही सुख की बरसात है, संबंधों में जीते हैं तो उभय तृप्ति ही सुख की बरसात है, अपने विचार में समाधान ही सुख की बरसात है, उधर अनुभव में आनंद सुख की बरसात है। सशरीर इतना बना ही रहता है, बिना शरीर, सशरीर रहते हैं तो इतना व्यक्त होता है, सशरीर भी सुख है, शरीर नहीं रहने के बाद भी सुख। जय हो, मंगल है। उभय तृप्ति न्याय, यही जस्टिस। उभय तृप्ति मतलब म्यूचुअल फुलफिलमेंट, उभय मतलब होता है दोनों, परस्पर तृप्ति।